नमस्कार, आपका एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक मदरबोर्ड आया था जो कि जिसका मॉडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी डन है, यानी एचपी का 450 मॉडल है, G3 मॉडल है। अभी जो मदरबोर्ड जो मेरे पास आया था तो ये आया था अभी डेट के कंडीशन में। डेट कंडीशन का जो रीजन था, तो हमने वो जब चेक किया प्रॉपर तरीके से तो हमें बोर्ड के अंदर बाकी जगह पे सब कुछ ठीक दिखा। और जब हम इसके बायोस की तरफ आए यहाँ पे, तो बायोस के तरफ जब आया तो यहाँ पे हमने देखा कि बायोस, यहाँ पे काफ़ी बायोस के पास में काम किया गया था ये पूरे लेयर में। और लेयर में काम करने के बाद जब इसके कनेक्शन को हमने देखा तो इसका जो CS पिन का कनेक्शन था वो प्रॉपर तरीके से आईओ के साथ में अटैच नहीं था। अब उसका जब ट्रैक फाइंड आउट किए तो यहाँ से वो ट्रैक बन करके आईओ तक जा रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ से जो जंपर है वो उसको यहाँ पे मारने के बाद, तो फिलहाल हमने जंपर जो है वो कर लिया है यहाँ पे। और जंपर अभी करने के बाद अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारा लैपटॉप है वो टर्न ऑन लेने के बाद डिस्प्ले मोड में आया कि नहीं आया। जैसा आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी हद तक काम किया था किसी किसी ने, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। तो अब ये प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाकी जगह पे सब कुछ सही था। जो काम किया गया था वो मोस्ट ऑफ बायोस के ऊपर ही किया गया था। आईओ के ऊपर थोड़ा उन लोगों ने यहाँ पे काम किया था, लाइक थोड़ा हीट वगैरह दी गई थी। तो वो प्रोसेस करने के बाद भी कम्प्लीटली लैपटॉप जो था वो डेड कंडीशन में ही था। जब इसको हमने वहाँ पे प्रॉपर जो बायोस थी, हमने बायोस दूसरी अपनी डाली, डालने के बाद हमने जब उस कनेक्शन किया, और कनेक्शन करने के बाद फिलहाल जब हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो रेटिंग आ रहा था पहले नहीं आ रहा, रेटिंग था यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर जब हम प्लग इन करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एम्पियर आना चाहिए मिनिमम वो एम्पियर नहीं आ रहा था। अभी जो है वो एम्पियर उठा लिया है, यानी कि अब जो एम्पियर एक बार, अब इसमें अगर देखेंगे एक डीप स्लीप मोड होता है, तो वो डीप स्लीप मोड को समझने के लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा तो यहाँ पे जो रैंकिंग थी वो मिली 20 वोल्टेज की थी। अब जो है वो रैंकिंग 14 वोल्टेज आ गया है। तो जब आपका मदरबोर्ड ऑन होता है तो उस समय जब आप पावर प्लग इन करते हैं तो इस कंडीशन में इस मदरबोर्ड के अंदर 3 और 5 वोल्टेज बनती है और फिर ड्रॉप हो जाती है। रीजन होता है कि आपका जो लैपटॉप होता है उसमें TCS जो होता है वो डीप स्लीप मोड में होता है। और ये डीप स्लीप मोड का जो लॉजिंग होता है वो सारे मदरबोर्ड के अंदर नहीं होता है, ये कुछ स्पेशल मदरबोर्ड में ही होता है। तो ऐसे मदरबोर्ड में अगर आप लगाते हैं पावर तो आपका जो एम्पियर होगा वो एक बार बाहर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और नीचे आकर के एक पॉइंट पे स्थिर हो जाएगा। अगर आप वहीं पे देखेंगे, अगर इसको आप देखना चाहेंगे DSO मोड में, तो वहाँ पे DSO मोड में अगर आप देखेंगे तो DSO मोड में आपका जो 3 वोल्टेज है उसका एक स्क्रीनशॉट आप लेकर के देख सकते हैं वहाँ पे, कि जैसे ही पावर आप दें वहाँ पे DSO लगा के रखें और एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो DSO में वो 3 वोल्टेज बनते हुए आपको दिखाएगी। मल्टीमीटर में काफ़ी कम चांस है कि वो आपको शो ऑफ करेगा। फिलहाल अभी जो कंडीशन है वो सही है कि अभी इस मोड पे आ चुका है। अब हम लोग इसको एक बार ऑन करेंगे मदरबोर्ड को, और फिर जो है एक बार USB यानी कीबोर्ड को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। हमने कीबोर्ड वगैरह सारी लगा ली है ताकि आपको डिस्प्ले वगैरह अगर है तो बोर्ड में दिखाएं। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे मदरबोर्ड को ऑन कर लिया। मदरबोर्ड आप देख रहे होंगे चल रहा है, रेटिंग भी आ चुकी है यहाँ पे, और एक बार ऊपर जाके नीचे आ गया तो मतलब डिस्प्ले भी आ चुका होगा। अभी हम लोग अगर देखेंगे कीबोर्ड में, आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड में नमलॉक का जो LEDs है वो प्रॉपर तरीके से जल रहा है। यहाँ पे अगर कैप्स लॉक देखेंगे तो कैप्स लॉक भी आपकी ऑन ऑफ होने लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जानकारी है और कनेक्शन के बारे में अगर आपको आइडिया है तो आपको एक तो कम समय लगता है और जो रिजल्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे लैपटॉप की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी तरीके से दी जाती है, लाइव रिपेयरिंग करके दिखाया जाता है, कनेक्शन और ट्रेसिंग के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BGA मशीन है जिसके थ्रू हम लोग स्टेंसिल यानी कि बॉल वगैरह बनाना बोर्ड के ऊपर, इस तरह का प्रैक्टिस वगैरह भी आपको कराते हैं, बॉल वॉल बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा बायोस प्रोग्राम करना है, आईओ प्रोग्राम करना है, लेटेस्ट जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें सिस्टमेटिक की जो कोडिंग होती हैं उनको बताना है। फिर टिप्स और ट्रिक्स जो बताना होता है वो सारी चीज़ें क्लास के अंदर अच्छे तरीके से बताई जाती है। बच्चे यहाँ से निकलने के बाद आपके SP वर्मा रोड पे काम करते हुए मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं लैपटॉप रिपेयर करना या AC रिपेयर करना, TV रिपेयर करना, मोबाइल रिपेयर करना,
प्रिंटर रिपेयर करना, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।